क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, लेकिन अपनी सभ्यता एवं संस्कृति, रहन सहन के कारण बिहार राज्य में अपनी अलग ही छाप छोड़ती है। जहाँ के लोग गरीब होते हुए भी ईमानदार और मेहनती तथा मधुर भाषी होते हैं। जहाँ वज्जिका और हिंदी भाषा की मधुर सहट टपकती है। जहाँ ऐसी मान्यता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जन्मभूमि देवकुली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवहर जिले की। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार का एक अति महत्वपूर्ण जिला शिवहर जिला के बारे में, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। यह 1972 के पहले मुजफ्फरपुर जिले का अंग था। 1972 के बाद शिवहर सीतामढ़ी जिले में शामिल हो गया, लेकिन 6 अक्टूबर 1994 को शिवहर को स्वतंत्र जिले के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। शिवहर बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक शहर है, जिसका आसपास का क्षेत्र नवगठित शिवहर जिला है। भौगोलिक दृष्टिकोण से शिवहर तिरहुत का अंग रहा है। 13वीं सदी में मुस्लिम शासन आरंभ होने तक इस क्षेत्र में मिथिला के शासकों ने शासन किया। बाद में भी स्थानीय क्षत्रपों ने यहां अपनी प्रभुत्ता कायम रखी, लेकिन अंग्रेजों के आने पर यह पहले बंगाल फिर बिहार प्रांत का अंग बन गया। 1908 ईस्वी में तिरहुत के प्रमंडल बनने पर यह मुजफ्फरपुर का हिस्सा बना। कुछ वर्ष पूर्व 6 अक्टूबर 1994 को शिवहर को एक स्वतंत्र जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। भौगोलिक स्थिति: शिवहर जिले की स्थापना 6 अक्टूबर 1994। शिवहर जिले का कुल क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार शिवहर जिले की कुल जनसंख्या 6,56,916 व्यक्ति है। वर्ष 2011 के अनुसार शिवहर की जनसंख्या घनत्व 1,880 प्रति वर्ग किलोमीटर। शिवहर जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 893 महिलाएं। शिवहर जिले की साक्षरता दर 53.78%। शिवहर जिले की चौहद्दी: शिवहर जिले के पूर्व और उत्तर में सीतामढ़ी, पश्चिम में पूर्वी चंपारण तथा दक्षिण में मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। शिवहर बिहार का सबसे छोटा और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही पिछड़ा हुआ जिला है। बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण शिवहर जिले का संपर्क पड़ोसी जिले से पूरी तरह कट जाता है। शिवहर जिले की मुख्य भाषा वज्जिका एवं हिंदी है। शिवहर जिले की प्रमुख नदी बागमती है। प्रशासनिक विभाग: शिवहर जिले में एक अनुमंडल शिवहर अनुमंडल है। शिवहर जिले में कुल 6 प्रखंड हैं: शिवहर, पिपराही, पुरनहिया, डुमरी, कटसरी तथा तरियानी। शिवहर जिले में कुल पंचायतों की संख्या 53 तथा गांवों की संख्या 207 है। शिवहर जिले में कुल 9 पुलिस थाने हैं: पिपराही पुलिस थाना, पुरनहिया पुलिस थाना, डुमरी कटसरी पुलिस थाना, तरियानी पुलिस थाना, तरियानी छपरा पुलिस थाना, हिरंबा पुलिस थाना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुलिस थाना, शिवहर पुलिस थाना तथा महिला पुलिस थाना शिवहर। शिवहर जिले में एक लोकसभा सीट है, शिवहर लोकसभा सीट। शिवहर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है, बेलसंड तथा शिवहर विधानसभा सीट। शिवहर जिले की सभ्यता एवं संस्कृति: शिवहर पहले रामायण काल में, मिथिला फिर महाजनपद काल में वैशाली के गौरवपूर्ण बज्जी संघ का हिस्सा रहा। शिवहर जिले में तिरहुती और मैथिली संस्कृति की गंध है। शादी विवाह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों पर वैदेही सीता और भगवान राम के विवाह गीत यहाँ बड़े ही रसपूर्ण अंदाज में गाए जाते हैं। जट जाटिन तथा झिझिया शिवहर जिले का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। जट जाटिन नृत्य राजस्थान के झूमर के समान है। झिझिया में औरतें अपने सिर पर घड़ा रखकर नाचती है और यह उत्सव मुख्य रूप से नवरात्रा के दिनों में खेला जाता है। छठ, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, ईद जैसे महत्वपूर्ण पर्व हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। शिवहर जिले की शिक्षण संस्थान: प्राथमिक विद्यालय 314, मध्य विद्यालय 93, उच्च विद्यालय 12, बुनियादी विद्यालय 2, मदरसा 4, संस्कृत विद्यालय 4, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 1। शिवहर जिले की कृषि: शिवहर जिले में धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना, तंबाकू का मुख्य उत्पादन होता है। उद्योग: शिवहर जिले में चीनी उद्योग, चावल उद्योग तथा तेल उद्योग मिलते हैं। शिवहर जिले के दर्शनीय स्थल: देवकुली धाम। बागमती नदी के किनारे डूबा घाट से सटे यहाँ एक मुख्य धार्मिक स्थल
देवकुली धाम। देवकुली में भगवान शिव का एक अति प्राचीन मंदिर है, जहां प्रत्येक रविवार को दर्शनार्थियों की भारी भीड़ जमा होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। ऐसी मान्यता भी है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी का यहाँ जन्म हुआ था। नंबर 2, बरगद का वृक्ष। पुरनहिया प्रखंड के बसंत जगजीवन स्थित एक अति प्राचीन एवं विशाल बरगद का वृक्ष है, जो अनुमानतः 3-4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। प्रति वर्ष चारों तरफ तेजी से पसरती एवं फैलती हुई इनकी जड़ों को अगल बगल के किसान द्वारा काट दिया जाता है, ताकि बरगद के भावी कब्जे से वे अपनी खेती को बचा सके। मूल तना के अलावा इस वृक्ष की लगभग 100 और भी सहायक तना और जड़ें हैं, जो हाथी घोड़ों जैसी आकृति बनाते हुए एक प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। खासकर बच्चों के लिए यह कौतूहलपूर्ण दृश्य एवं क्रीड़ा स्थल है। ऐसी मान्यता है कि मूल तना के जड़ की खोह में नाग देवी या नाग देवता का निवास है। प्रति वर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ एक मेला जैसा दृश्य होता है। दूर दूर के गांवों से लोग यहाँ नाग देवी तथा नाग देवता की पूजा अर्चना एवं बरगद बाबा के दर्शन करने आते हैं। नंबर 3, सीतामढ़ी और आसपास। सीतामढ़ी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। वहां पहुंचकर जानकी कुंड, जानकी मंदिर, हलेश्वर स्थान, बगही मठ आदि घूमा जा सकता है। नंबर 4, ढलकौल दुर्गा मंदिर। इस मंदिर का इस क्षेत्र में बड़ा ही महत्व है। अश्विन नवरात्रा में अष्टमी के रोज यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रोज यहाँ नारियल फोड़ने से मनचाही मुराद पूरी होती है। शिवहर जिले में आवागमन। सड़क मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 104 चकिया, नरहर पकड़ी, मधुबन तथा शिवहर होते हुए सीतामढ़ी तक जाती है। इसके अलावा जिले में 14 किलोमीटर लंबी राजकीय राजमार्ग 54 शिवहर जिले के बेलवा घाट को सीतामढ़ी से जोड़ती है। जिले के अन्य भागों में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण संगठन द्वारा बनाई गई पक्की सड़कें जाती हैं। मानसून के दिनों में यातायात मार्ग अक्सर बाढ़ का शिकार बनती थी और लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन 2009 में बागमती पर पुल बनने से इस परेशानी से निजात मिला। रेल मार्ग। पूर्व मध्य रेलवे का सीतामढ़ी नरकटियागंज खंड जिले के पास से गुजरता है। सीतामढ़ी निकटतम रेलवे स्टेशन है। हवाई मार्ग। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा 174 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी पटना में स्थित है। तो शिवहर जिले पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप बिहार के निवासी हैं और खासकर शिवहर जिले के वासी हैं या शिवहर जिले को लाइक करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।